Now, students, the next problem, let us read, is that find equation of line passing through point 5, 6, passing through point 5, 6, and making equal intercepts on coordinate axis. Now, what is meaning of coordinate axis? X and y axis. उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो लाइन का पॉइंट दिया है, लेकिन पॉइंट काफी नहीं है. पॉइंट और स्लोप दो, या पॉइंट और पॉइंट दो, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, या 2 इंटरसेप्ट दो. यहां पे 2 इंटरसेप्ट की बात की है, 2 इंटरसेप्ट की. क्या इंफॉर्मेशन दिया है? लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर equal, and what you call them, A and B are equal or A equal to B. उसको शुरू कैसे करेंगे? देखो, बात निकली है 2 इंटरसेप्ट की, तो जाएगी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म तक. बाय 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन B, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटो? x by a प्लस y by b इक्वल टू 1. ये है लाइन का इक्वेशन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से. बराबर. अब आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया है? लाइन मेक्स, क्या बोल रहे बच्चों? इक्वल इंटरसेप्ट. कुठे? ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसको हमारे भाषा में कैसे व्यक्त करने का? लाइन के एक्स और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है, यानी हमारी भाषा में a इज इक्वल टू b. समझे? अब ये a और b नया इंफॉर्मेशन आया हमारे पास. हमारी इक्वेशन है x बाय a प्लस y बाय b इज 1. बाद में यहां से ऑर्डर आया, बाबा a और b दो को क्यों वेरिएबल हुआ? दो अननोन क्यों यूज करते हो? a एंड b का वैल्यू सेम है. पुट इन इक्वेशन 1. सो x अपॉन a इक्वल टू b, तो a के जगह b पुट करो, प्लस y अपॉन b के जगह a मत पुट करो, b के जगह b रखो. तो a और b दोनों इक्वल होने के कारण a की इक्वल टू b लिखा और b को b रखा. अब व्हाट इज द एलसीएम? b इंटू b, b स्क्वायर नहीं, दोनों जगह b है तो मेरा एलसीएम b आएगा. एलसीएम मेरा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का डिनोमिनेटर 10 के मस बदला नहीं है, तो न्यूमरेटर भी नहीं बदलेगा. x प्लस वाई इज 1. अंडरस्टूड और नॉट? क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू b. ये हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ लाइन आया, इसको 2 बोलो. ये 1 में a और b दो अननोन थे, और 2 में एक ही अननोन है b, वो फाइंड किया तो लाइन का इक्वेशन मिल गया. अरे बाबा, लेकिन b कैसे फाइंड करेंगे? सोचो, प्रॉब्लम पढ़ो. कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया है क्या? ऐसा डेटा जो आपने यूज नहीं किया अब तक. लॉजिक, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5, 6. आहा, क्या दिया उन्होंने? लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 5, 6. आपको बड़ी बात बताता हूं. whenever a line passes through a point must satisfy equation of line. जब एक आध लाइन से एक आध पॉइंट से पास होती है एक आधी लाइन, तो वो पॉइंट वो लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. लाइन passes through 5, 6, therefore point must what? सॅटिस्फाय. कन्सेप्ट नीट बघा. कोणाला? इक्वेशन ऑफ लाइन. तो पॉइंट ने लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. यानी क्या? यानी लाइन के इक्वेशन में x के जगह 5 पुट करो और y के जगह 6 पुट करो. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई होंगे, इक्वल आएंगे. दैट इज 5 प्लस 6 is b. So 11 is b, यानी b is 11.
b की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना हो, b की वैल्यू पुट 2 में पुट करो। पुट b इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या होना, x प्लस वाई इज 11, और स्टाइल मानना है x प्लस वाई माइनस 11 0 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अंडरस्टूड? यही लाइन है जिसका हमें इक्वेशन चाहिए था। दिस इज इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अंडरस्टूड? क्या किया, क्विकली बोलता हूं। लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट दिया था, ना स्लोप दिया ना दूसरा पॉइंट, बट बात निकली है दो इंटरसेप्ट की। लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब दो इंटरसेप्ट की बात निकली तो लाइन का इक्वेशन क्या एज्यूम किया, बाय टू इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b is 1. बट लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट यानी a इक्वल टू b, तो इक्वेशन में x by a की जगह b लिखा प्लस y by b की जगह b लिखा is 1। तो इक्वेशन आया x plus y is b। या a और b दो अननोन थे या a के अननोन है from condition of problem। Further, this line passes through 5,6. Whenever a line passes through a point, that point will satisfy equation of line। यानी x के जगह 5 लिखा प्लस y के जगह 6 लिखा, b के जगह b लिखा। We got b is 11, यहाँ पुट किया, इक्वेशन आया x plus y 11, ये भी सही है, x plus y minus 11 0, ये भी सही है। Understood? This is the solution। Now students, next problem before you with a small change। चला पढ़िएंगे। Find equation of line passing through point 2,4। passing through इसको point बोलो चलेगा, क्या बड़ी बात है। passing through point 2,4 and making equal and opposite intercepts। equal opposite का मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस। making equal and opposite intercepts on coordinate axis। coordinate axis देंगे या क्या बोलेंगे, x and y axis, एक ही बात है, coordinate axis और x। तो जब दो इंटरसेप्ट की बात हुई है तो हम क्या यूज करेंगे, करेक्ट, बाय टू इंटरसेप्ट फॉर्म लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी x by a plus y by b equal to 1। बट इंटरसेप्ट के बारे में क्या बात की है, बट लाइन मेक्स, उन्होंने बोला क्या रे, इक्वल एंड अपोजिट इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इंटरसेप्ट क्या, लाइन के ए एंड बी, या आप लिख सकते ए कौन है, एक्स इंटरसेप्ट, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो बी कौन है, y इंटरसेप्ट। अंडरस्टूड ना, वेयर ए एंड बी का मतलब यहां लिखा है। अब लाइन में इक्वल एंड अपोजिट इंटरसेप्ट का मतलब a इज इक्वल टू माइनस बी या b इक्वल टू माइनस ए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लाइन मेक्स इक्वल एंड अपोजिट इंटरसेप्ट का मतलब x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है, मतलब माइनस है। तो a की जगह माइनस बी लिखो, पुट इन इक्वेशन 1। ये सब कैसे जाके 1 में पुट करो तो क्या होगा रे, x अपॉन a की जगह माइनस बी प्लस y अपॉन b की जगह b इक्वल टू 1। बराबर। नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस x बाय b प्लस y बाय b इज 1। प्लस माइनस माइनस, चलो b इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, माइनस x just add the numerator is 1, cross multiply, minus x plus y is b 1 जा b, इसका नाम रखो इक्वेशन 2। यानी 1 and 2 सेम है बट 2 एडवांस्ड है। 1 में पता नहीं था a और b का ना था, 2 में पुट किया। अब और क्या दिया है लाइन के बारे में, व्हाट इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन, दैट दिस लाइन passes through 2,4 point। दिस लाइन passes through point 2,4, okay।
So as the line passes through the point 2, 4, इसका मतलब क्या है? The line passes through 2, 4 मतलब the point must satisfy equation of line. अगर लाइन पॉइंट से पास होती है, यानी पॉइंट अगर लाइन का बच्चा है, तो पॉइंट ने लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना जरूरी है. देयरफॉर इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन में माइनस के बाद x के जगह x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिखो 2 प्लस y के जगह y के वैल्यू लिखो 4 इक्वल टू b. तो क्या आया रे? 4 minus 2, 2 is b, यानी b इक्वल टू 2 आया. अंडरस्टूड? वंस यू गेट b, उसी की प्रतीक्षा है. पुट इन इक्वेशन 2. पुट इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 कौन है? माइनस एक्स प्लस वाई इज बी becomes minus x plus y is 2, यानी minus x plus y plus 2 यहाँ आया तो minus 2 is 0. ये इक्वेशन ऑफ लाइन भी ठीक है, पर कुछ लोगों को माइनस लीडर है ना, पहला लीडर शुड नॉट बी नेगेटिव. तो चेंजिंग साइन, क्या करने का? चेंजिंग साइन ऑफ ऑल द टर्म्स. और अगेन माइनस क्या होगा? प्लस एक्स प्लस वाई होगा, माइनस वाई माइनस 2 होगा, प्लस 2 इक्वल टू 0. यही हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. जो चाहिए था उसका नाम क्या रखेंगे? रिक्वायर्ड लाइन. ऐसा लिखना नहीं है, ऐसा लिखा नहीं चाहते, समझदार को इशारा का ये इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं फाइंड किया इसका, मेरा इक्वेशन थोड़ी है. देखो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. अंडरस्टूड? प्लीज गो थ्रू इट. Now students, the next problem before you is find equation of line passing through point 2, 1. Well, the point 2, 1 is given. आगे क्या दिया है? Whose x intercept is double its y intercept. यानी information is given about two intercepts. So कैसे शुरू करेंगे? By two intercept form, let equation of line be x by a plus y by b equal to 1. ये दो इंटरसेप्ट. Where what is a? X intercept. B y intercept. What is the relation between x and y intercept? देखो बच्चों कौन किसके डबल है? क्या दिया है? x intercept is double y intercept. x intercept is double means 2 times. Double y intercept. And x intercept का मतलब है a is double b. देखो क्या लिखा है? x is double y. अगर ऐसा बोलते हो y is double of x, तो y intercept b is double x माने a. समझ में आया? तो अगर उल्टा किया तो गड़बड़ होगा. x intercept is double y intercept, यानी a is double b. हाँ, आपको एसएससी में प्रॉब्लम हुआ करते थे. Age of the father is double age of son. और हमारे क्लास में बहुत लोग उल्टे लिखते थे. x is 2x और y is 2x, और उनको आंसर आता था age of father 20 and age of son 40. तो सर उनकी नोटबुक सबको दिखा के हंसते थे. ये देखो, उनका दोष नहीं था, उनको वो कंसेप्ट ही नहीं क्लियर था. क्या आपको क्लियर है? x इंटरसेप्ट इज डबल y इंटरसेप्ट, यानी a is 2b. जैसे इंफॉर्मेशन मिला पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करके मोकड़े होने का. तो x अपॉन a के जगह क्या लिखने का? 2b प्लस y अपॉन b के जगह बीच लिखने का इज 1. समझे? a के जगह 2b. अब एलसीएम क्या है? 2b स्क्वायर नहीं, 2b और b का एलसीएम 2b आएगा. दोनों जगह b है, इनवाइट इट एंड 2 को इनवाइट करो. Now as far as x is concerned, x का डिनोमिनेटर क्या है? इधर है, इधर कौन है? 2b. इधर कौन है? 2b. x का डिनोमिनेटर चेंज हुआ नहीं, न्यूमरेटर भी नहीं हुआ, x से रहेगा. y का डिनोमिनेटर कौन था? b. अब क्या हो गया? 2b. तो y के लिए डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर में भी y को 2 से मल्टीप्लाई होगा. 2y इक्वल टू 1. ये एसएससी के मैडम से सीख क्या हो,
ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, सीखकर आपको एसएससी में ये सीखना चाहिए था। सो क्या हो गया, x plus 2y equal to क्रॉस मल्टीप्लाई 2b into 1 2b एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको 2 बोलो और एडवांस हो गया। यहाँ पे a और b दो चीजें मालूम नहीं थी, यहाँ खाली b की तलाश है, बट b नहीं मिला अभी तक। सो क्या करेंगे, क्या करोगे, अरे पढ़ो ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अच्छा, पासिंग थ्रू का फायदा क्या है, बट above line passes through point, कौन से पॉइंट से पास होते हुए बच्चों, 2,1, therefore that point, पूरा लिखो क्या बच्चों, that point क्या करेगा, must satisfy कौन, equation of line. When a line passes through a point, point must satisfy equation of line. नहीं तो उसके ऊपर है ही नहीं। Therefore, what do you mean by satisfy? x के जगह 2 लिखो plus 2 into y के जगह 1 लिखो equal to 2b. So 2 plus 2 1 2 is 2b. So क्या है यार, 4 is 2b, यानी 2b equal to 4 आए, समझे कि नहीं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, 2b is 4 तो b equal to 2 और b equal to 2 को यहां पुट करने का। मैं क्या बोलता हूं, यहाँ 2b दिखाई दे रहा है सबको, तो why don't you put 2b, b फाइंड करो, बाद में आगे डिवाइड करो 2 से, आगे मल्टीप्लाई करो। अरे छोड़ो, आपको 2b मिला ना और यहाँ 2b चाहिए, तो पुट 2b equal to 4 in equation 2. Equation 2 क्या होगा, x plus 2y equal to 2b. What is 2b? 2b कौन है, 4. So x plus 2y minus 4 is 0. ये आ गया अपना equation of required line. समझे। अगर आपको तकलीफ वैसे ये क्या किया, ठीक है बच्चा, आप b को क्या करो, 4/2 फाइंड करो और इधर b की जगह 2 लिखो, x plus 2y is 2b, यानी 2 into 2 4 ही आएगा, अंडरस्टूड। भाई डायरेक्ट करना, फिर 2b को डायरेक्ट 4 पुट करना, ओके। सो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स, वन प्रॉब्लम, बहुत कर रहा हूं ये प्रॉब्लम वीडियो में, पूरा 2 इंटरसेप्ट फॉर्म छा गया है। क्या है, चलो देखो, स्मॉल माइनर चेंज, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3 - 2, ओके, हुज y इंटरसेप्ट इज डबल x इंटरसेप्ट। भैया कोई भी किसका कुछ भी होने दो यार, बात निकली है किसकी, 2 इंटरसेप्ट की, तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। So by 2 intercept form, let equation of line be x upon a plus y upon b is 1. What is a? X intercept, y के नीचे b, y intercept. But नाता क्या है, कहना क्या चाहते हो, अरे क्या कहना चाहते हैं, but y intercept is double x intercept, but y intercept is double of x intercept. That is, what do you mean by y intercept? अरे भैया y intercept कौन है, b, किसका डबल है, x intercept कौन है, a, यानी b की वैल्यू 2 आई, तो क्या भजन करते बैठने का, अरे इन्फॉर्म करो इक्वेशन 1 को, कब से करे है तेरा इंतजार, पुट इन इक्वेशन 1, चलो आ जाओ 1, तो क्या होगा, x अपॉन a को a ही रखो प्लस y अपॉन b को b न कहो, b क्या हो गया अभी 2a इक्वल टू 1। अब एलसीएम लीजिए, a और 2a का एलसीएम कौन है, 2a, बड़ा भैया a 2a, 2a में a भी है और 2 भी है। नाउ फॉर x
डिनोमिनेटर कौन है अभी? a। मैंने अभी क्या किया, उसको फोर्सिबली प्रेशर डाल के मन के खिलाफ a को कर दिया 2a, यानी x के नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर भी x को 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस y के नीचे 2a ही रह गया, तो ऊपर y ही रहेगा, इक्वल टू 1 ही रहेगा। सो क्या आएगा रे? 2x plus y is 2a into 1 is 2a. Let us call this as equation number 2. आया आंसर? सर आया, बट a किधर मालूम है? तो क्या और क्या दिया आपको? Line passes through 3, -2, but line passes through point 3, -2. मैं बराबर से लिखता हूँ, but the line passes through point 3, -2. Therefore, line passes through the, therefore point must satisfy equation of line. इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x plus y is 2a, इसमें 2 into x के जगह पुट करो, 3 plus y के जगह पुट करो, -2 इक्वल टू 2a। बराबर नजारा दिख रहा है क्या रे? दिख रहा है क्योंकि वहां पे लाइट आता है। सो 3 to the 6 -2 is 2a, 6 - 2 कौन है? 4 is 2a, यानी 2a is 4। कुछ लोग क्या बोलते हैं? therefore a is 2 चलेगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं 2a रखूंगा, क्योंकि मुझे a नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट क्या चाहिए? 2a, उतना काम कम करने का। पुट 2a equal to 4 in इक्वेशन नंबर 2। तो आंसर क्या आएगा रे? उठे 2x, हाँ ये क्या आएगा? 2x plus y is 2a, 2a कौन है? 4। अब जिस गधे ने a फाइंड किया 2, वो भी 2 into 2 4 ही पाएगा आंसर। दैट इज 2x plus y -4 equal to 0। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ पाहिजे असलेली, चाहिए वो चाहिता, required line. Understood? This is equation of the line. Okay? So इस प्रकार से हमने सब किया। When intercepts are equal, a equal to b, equal है तो a equal to b. When intercepts are equal and opposite, a equal to -b. When x is double y and when y is double x, triple x, जो भी कुछ है बिंदास करने का है, टेंशन काहे को लेने का। Understood? Please copy this.